अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, अभी सिर्फ 24 घंटे गुजरे हैं और हुकूमत की जानब से 27वीं आईनी तरमीम की एक अहम तरीन तजवीज़ को वापस ले लिया गया है, सिर्फ इस डर और खौफ की वजह से कि कहीं उसका फ़ायदा इमरान खान को ना हो जाए, कहीं इमरान खान अडयाला जेल से बाहर ना आ जाए। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी आज पेशावर पहुंचे हैं, वहां पर आवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। मनाजर आप देख सकते हैं। इन मनाजर के बाद वाज़ेह तौर पर यह महसूस किया जा सकता है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी के पीछे खड़ा है। आज सुहेल खान अफरीदी से सवालात भी पूछे गए 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। यह भी पूछा गया कि अडयाला जेल के बाहर आपने सख्त गुफ्तगू क्यों की थी। तो सुहेल खान अफरीदी ने आज फिर वाज़ेह तौर पर खुल के बातें की हैं। आज उन्होंने बताया है कि मैंने अडयाला जेल के बाहर सख्त गुफ्तगू क्यों की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से आसफ अली जरदारी को सेव किया जाए। जब वो सदर के ओहदे के ऊपर ना हो तो उनको भी इस्तिशना हासिल हो, जिस तरीके से फील्ड मार्शल के ओहदे को हुकूमत ने इस्तिशना दिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान यहां पर जरा थोड़ा सा डेड लॉक बरकरार है। यह भी दावा किया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त 28वीं आईनी तरमीम आएगी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि इनके लोगों को नाअहल कर दिया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजीद मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि हम किसी भी सूरत इस आईनी तरमीम को नहीं मानेंगे और हम पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक चलाएंगे। अपनी तहरीक का जो लाहे अमल है वो उन्होंने आज अवाम के सामने रख दिया है। उसकी तफसीलात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और आखिर में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़, इकरारुल हसन को एक बहुत बड़ी ऑफर करवाई गई है एक शख्सियत की जानब से। उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ मिलें और मैं आपको सिंध का चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग एंजॉय करेंगे। तफसीलात आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले सुहेल खान अफरीदी जो पेशावर के अंदर पहुंचे हैं वो मुनाजर मैं आपके सामने रखता हूं। ये आप जरा देख लें। ये इसको आप कह सकते हैं कि ये अवामी वज़ीर आला है जो अवाम के दरमियान है और अवाम इस तरीके से उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है। लोग कहते हैं जी वो सुहेल खान अफरीदी जो है वो इस तरीके से है कि जैसे कोई कंडक्टर होता है, थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर बाद में चला जाएगा। ये इख्तियार वली खान ने कल बयान दिया था। लेकिन सुहेल खान अफरीदी की जो अवामी मकबूलियत है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी और वज़ीर आला की इतनी अवामी मकबूलियत है। हमने कभी ऐसे मनाजर नहीं देखे, ना सिंध के वज़ीर आला के देखे हैं, ना पंजाब की वज़ीर आला के देखे हैं, ना बलोचिस्तान के वज़ीर आला के देखे हैं। इस तरह के मनाजर हमें KPK के अंदर देखने को मिलते हैं। सुहेल खान अफरीदी से लोगों ने सवालात पूछे, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सवाल पूछा। इसके अलावा यह भी पूछा कि आपने इतनी सख्त गुफ्तगू अडयाला जेल के बाहर क्यों की थी। तो सुहेल खान अफरीदी ने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है किसी जर्नैल को सजा नहीं हुई, अगर होती है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को पैरों तले रोन दिया गया है। 27वीं तरमीम 17 सीटों वालों ने पास की है, इसकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। मजीद उनसे सवाल हुआ वो ऑपरेशन के हवाले से कि आपने वहां पर बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मुझ पर वहां से यह पूछा गया था कि आप मिलिट्री ऑपरेशन को क्यों रोक रहे हैं, आप इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैंने वहां पर सिर्फ यह बताया कि जब ऑपरेशन होता है तो हमें वहां पर किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है, वहां पर कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं, वहां पर हमें कौन कौन सी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम मजहबी इक़दार जो हमारी कबायली और पख्तूनी रवायात हैं और इंसानी हमदर्दी हैं वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत नहीं रहती और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, डिवाइन लॉ है कि सज़ा और जज़ा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करें आपको जज़ा मिलेगी, अगर आप गलत काम करें तो आपको सज़ा मिलेगी। उन्होंने मिसाल दी जन्नत की और दोज़ख की कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह इंसान की फितरत है कि जो सज़ा और जज़ा से मुंसलिक है। मजीद कहा कि जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसमें सज़ा और जज़ा का कानून ख़त्म हो जाता है और फिर कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर भी समझते हैं, वो हैवान बन जाते हैं। और हमारे 80,000 लोग शहीद हुए हैं जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा भी हैं और हमारे सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि
आज भी एक ड्रोन अटैक होता है तो हमारे 21 सिविलियंस की शहादत हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ब्रॉडर कंसेप्ट में हमारा मौकफ ये है, मैं बताना चाहता हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और बंद कमरों के अंदर हमारे फैसले नहीं होने चाहिए। यह सुहेल खान अफरीदी ने आज दोबारा गुफ्तगू की है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सवाल अडयाला जेल के बाहर पूछा गया था, आज भी उसी तरह का सवाल पूछा गया, तो यह गुफ्तगू उन्होंने की है। अब जरा आगे आ जाए। यह जो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम करने के लिए जा रही है, जिसकी तजावीज़ सेनेट के अंदर पेश कर दी गई हैं, सायरा बानो ने उस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। कहती हैं कि ताकतवर इतने बनो कि आपको कंट्रोल करने के लिए आइन और कानून को ही तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा किया कि इमरान खान ने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है, वो अवाम के अंदर इतना मकबूल है, वो मकबूलियत की उस मिराज को, उस बुलंदी को पहुंच चुका है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, इस डर और खौफ से कि कल को अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो वो हमें भी उसी तरीके से पकड़ेगा जैसे हमने इमरान खान को पकड़ा हुआ है, तो सारे का सारा आइन और कानून तब्दील कर दिया गया है। इसी ज़िम्न में उन्होंने बात की है कि इतने ताकतवर बनों को आपको कंट्रोल करने के लिए आइन और कानून ही तब्दील कर दिया जाए। अब जरा आगे आ जाए जी। हुकूमत की जानिब से एक अहम तरीन तजवीज़ जो है उसको वापस ले लिया गया है। हुकूमत की जानिब से यह तजवीज़ दी गई थी कि भाई आइन के अंदर एक तरमीम की जाए, उस तरमीम में जिस तरीके से जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको जिस तरीके से इस्तिस्ना दिया गया है, इसी तरीके से जो वज़ीर आज़म है उनको भी इस्तिस्ना दे दिया जाए कि कल को जब वो अपनी कुर्सी से हटे तो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस ना चले, उनसे कोई पूछगिछ ना हो। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब का बयान आपके सामने रखता हूं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आज़रबाईजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर ने वजीर आजम के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की है। मैंने उन्हें यह तरमीम फुल फौर वापस लेने की हदायत की है। कहा कि मुंतखब वजीर आजम यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वैसे तो 25 करोड़ अवाम में हर बंदा आइन और कानून को जवाबदेह होने चाहिए। कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आइन और कानून से मुबर्रा हो, ऊपर हो कि उससे कोई पूछे ही ना। लेकिन शहबाज शरीफ को और हुकूमत को इस बात का डर और खौफ है कि अगर शहबाज शरीफ को यह सहूलत मिल गई तो फिर तो इमरान खान को भी मिलेगी, फिर तो इमरान खान के ऊपर भी सारे के सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे, इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की कांपे टांग गई हैं टाइम से। उन्होंने कहा ना 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 ना, ये नहीं चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि मेरे पास तो हर सहूलत इस वक्त मौजूद है। उनको पता है कि मेरे ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होने लगी थी FIA वाले केस में, और मैं तो वज़ीर आज़म बन गया था, मुझे तो अभी इस किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैंने मुस्तकबिल को देखते हुए अपने लिए कोई सहूलत दे ली तो वो सहूलत फिर हमें इमरान खान को भी देनी पड़ेगी। तो इस डर और खौफ की वजह से उन्होंने इस तजवीज़ को वापस ले लिया है। इसकी तफसील साले जफर ने बताई है। उन्होंने कहा कि नून लीग के 2 अरकान की जानिब से आइन की दफा 248 में तरमीम के लिए अजाफा पेश किया गया। अजाफा यह था कि सदर ममलकत की तरह वजीर आजम को भी उम्र भर के लिए फौजदारी कार्रवाई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए। इसके ऊपर फरूक एच नाइक ने कहा कि इस तरमीम की मंजूरी के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करना पड़ेगा और उनके खिलाफ दायर मुकदमात खत्म करना पड़ेंगे। बस ये बताना था तो फिर चिरागों के अंदर रोशनी नहीं रही, फिर डर और खौफ का माहौल था कि नहीं भाई, इमरान खान जेल के अंदर रहना चाहिए, इमरान खान जेल से बाहर ना निकले। लेकिन पीपल्स पार्टी अब एक बात चाहती है। नदीम अफजल चंद ने शहजाद इकबाल के शो में वाज़ह तौर पर बताया, बैरिस्टर अकील मलिक भी वहां पर बैठे हुए थे, जिनसे ये बैरिस्टर अकील मलिक वही साहब हैं जिनसे एक दिन पहले इंटरव्यू के अंदर एक खतून साफ़ी ने 5-6 मरतबा पूछा कि ये जो 243 के अंदर आप तरमीम करने के लिए जा रहे हैं उसकी तफसीलात तो बताएं। उन्होंने कहा नहीं जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। और सारे का सारा कट्टा चट्टा कल सेनेट के अंदर खुल गया कि क्या क्या हुकूमत करने के लिए जा रही है। तो मेरा ख्याल है आपको डरना नहीं चाहिए, आपको खुल के बताना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं। नदीम अफजल चांद ने इस शो के अंदर वाज़ह तौर पर बताया। उन्होंने कहा जी, जो सदर हैं उनको भी ताहयात इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारी फोर्सेज हैं उसके सरबराह सदर हैं, और अगर फोर्सेस के जो हेड हैं फील्ड मार्शल, अगर उनको इस्तिस्ना मिल गया है तो फिर जो सदर हैं जो उनसे भी ऊपर हैं उनको भी इस्तिस्ना मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो इसको लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। और ये भी बातें की जा रही हैं कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी ना, तो वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़ह तौर पर अपनी पार्टी को कहा था कि नून लीग ने तो अपने मुकदमात खत्म कर लिए हैं, उन्होंने तो करवा लिए हैं, उनके 5 घी में है, लेकिन हमारे ऊपर अभी कुछ मुकदमात हैं, हमने देख के चलना है। तो यह नून लीग को डर और खौफ अभी भी है। हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने वाज़ह तौर पर एक चीज कह दी है जी
कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 26वीं तरमीम के अंदर नहीं मानेगी थे, वो अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर मानी जा रही हैं, और जो चीजें 27वीं आईनी तरमीम के अंदर नहीं मानी जा रही वो 28वीं आईनी तरमीम के अंदर मानी जाएंगी। वैसे तो अभी जो हालात व वाकयात है, जो कंट्रोल है, वो इतना ज्यादा है कि 27वीं में सारी कुछ मान लिया जाएगा, लेकिन देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर नहीं मानी जाएंगी। मुजम्मल सोहरवर्दी, इनको बड़ा करीब समझा जाता है हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने एक बात की है। कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद यह तय हुआ था कि माइनस मौलाना होगा, कि मौलाना फजल रहमान की अब जरूरत नहीं होगी, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ चीजें माइनस पीपल्स पार्टी में होंगी, कि पीपल्स पार्टी को माइनस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नाअहलियां होती जाएंगी और नून लीग की अददी अक्सरियत बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग ज़िमनी इलेक्शन में अपने लोग खड़े करके अपनी ही पार्टी की हुक्म अदूली कर रहे हैं। यानी कि इमरान खान ने कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, सिर्फ लाहौर वाली सीट पर लड़ना है, लेकिन ये 2 सीटों पे, एक उमर अयूब वाली सीट है और एक मेरा ख्याल है दूसरी वो जनूबी पंजाब के अंदर जो सीट है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बहरहाल इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी 27वीं के बाद कुछ चीज़ों में माइनस होगी। अब देखते हैं कि माइनस किस में होगी। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अल्लाह की ज़ात का कानून है, अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, और सोहेल खान अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की कि सज़ा और जज़ा का कानून ये इंसान की फितरत है, ये अल्लाह ने बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप इस कानून को निकाल दें तो हो सकता है कि एक दिन फिर ऐसी इंटरवेंशन हो, ऐसी चीज़ आए, कोई नई चीज़ आए कि सारे के सारे धड़म से नीचे गिरे और किसी को पता भी ना चले कि हमारे साथ क्या हो गया। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल जाने से कबल इस निज़ाम के बारे में जो बातें कही थी उसका लफ्ज़ दुरुस्त साबित होने लगा है। 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के सियासी तनाज़ात का हल अदालत के बस से बाहर हो जाएगा, जिससे तलखी बढ़ेगी, जिसका बराह रास्त असर मईशत पर पड़ेगा। 27वीं तरमीम भी 26वीं तरमीम की तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए की गई है, लेकिन इसका असर बिल्कुल जनरल ज़िया की 8वीं तरमीम की तरह लौट कर इसके लाने वालों पर भी पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर किसी के लिए खड्डा खोद रहे हैं, किसी के लिए फंदा तैयार कर रहे हैं, तो आप मेंटली रेडी रहें कि भाई आप भी गिर सकते हैं उसके अंदर, उस तख्तादार के ऊपर आप भी जा सकते हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख है, ये कभी भी हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो किस तरीके से चलता है, हालात कैसे करवट लेते हैं। आपको याद होगा कि जावेद हाशमी ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने वाज़ह तौर पर उसमें कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ ने 30 साल का मंसूबा बनाया था, ज़ियाउल हक का मंसूबा 20 साल का था, और अब जो है वो 40 साल का मंसूबा बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग जल्द नजर भी नहीं आएंगे और ये सब इमरान खान से माफी मांगेंगे और इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। मैं यहां पर एक टेक्निकल चीज आपको बता देता हूं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया था, और 27वीं के बाद तो जजेस को भी कंट्रोल कर लिया गया है, और इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी को कोई रिलीफ तो मिलेगा नहीं, और जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर हालात वाक़यात किस तरफ जाएंगे। ठीक है, लोग 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, चलो बहुत खींच ले तो 10 साल लोग बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा। आप जरा अपने इर्द गिर्द देखें ना, लोगों ने हसीना वाजिद को 17 साल बर्दाश्त किया, खत्म। श्रीलंका के 2 भाइयों को एक अरसे तक बर्दाश्त किया, फिनिश। नेपाल के अंदर मामला, फिनिश। ये शाम के अंदर बशारुल असद का बड़ा लंबा इक़्तिदार चला, फिनिश। एक ना एक दिन आपको फिर खत्म होना पड़ता है अगर आप अवाम के अगेंस्ट जाएं। आगे आ जाए, जुनैद सलीम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी तरमीम पे तरमीम की वजह यही है कि इमरान खान ने इस्तिकामत से इस निज़ाम को इतनी बुरी तरह हराया है कि बार बार गेम के रूल्स ही बदले जा रहे हैं। इस सारे खेल तमाशे का मकसद एक ही है कि जेल में बैठे शख्स को शिकस्त दी जा सके, अगरचे शिकस्त देना मुमकिन नहीं, सिर्फ तासर ही दिया जा सकता है, कि सिर्फ तासर दे रहे हैं कि इमरान खान हार गया है और हम जीत गए हैं। आगे आ जाए जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो भी ये लोग आईनी तरमीम कर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री वाले, तमाम जमातें जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, हम इन्हें आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुजरम समझते हैं। ये जो सारे लोग मिलकर इस 27वीं आईनी तरमीम को कर रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में एक कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जहां तमाम सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, माशरे के दीगर तबकात, इन सब के साथ मिलकर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आइंदा का लाहे अमल देंगे।
और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से आज एक वाज़ेह तौर पर लाहे अमल भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि आइन अवाम के बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ होता है। मुतफ़क्का आइन को मखसूस मकासद के तहत गैर मुजाज़ पार्लियामेंट के ज़रिए बदला जा रहा है, इसलिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, हम अवाम के पास जाएंगे, हमारी तहरीक आज रात से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम से अपील है कि आज से आप तमाम वीडियोस, ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक स्लोगन को हर जगह पर नशर करें। उन्होंने कहा कि हमारा स्लोगन होगा, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मजीद कहा कि हमारे नारे ये होंगे, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद और कैदियों को रिहा करो। यह भी कहा कि अवाम के नाम हमारी अपील है कि आओ मिलकर इस इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बने, अपनी आवाज़ बुलंद करें और जुल्म के खिलाफ खड़े हों। यह वक्त अमल का है, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे। यह वाज़ेह तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। आगे आ जाए जी, एतजाज़ अहसन ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि यह निज़ाम, यह सिस्टम, यह हुकूमत डरी हुई है इमरान खान से। उन्होंने कहा कि एक शख्सियत को पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के कानून से इन्होंने बालातर कर दिया है। मजीद कहा कि अब तो यह सदर से भी ज्यादा मजबूत ओहदा है। उन्होंने कहा कि यह यूं नहीं होता, जो नए आते हैं वो पिछले को उखाड़ के जाते हैं। यह भी कहा कि इनका हर मंसूबा नाकाम हुआ है। हर वो कानून और तरमीम जो बिना किसी बहस के पास होती है वो देर पा नहीं होती, एक न एक दिन वो ख़त्म हो जाती है। शफकत अयाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को 172 वोट से किसी भी अदालती फैसले के जरिए फ़र्क किया जा सकता है कि या 172 वोट हूँ या कोई अदालती फैसला हो तो वज़ीर आज़म को फ़र्क किया जा सकता है, मगर आर्मी चीफ को हटाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से 295 वोट चाहिए होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दे दी और नवाज शरीफ तुम्हारी उम्र भर की सियासत पर डैश, कि ये आपने वोट को इज्जत दी है। जो आप कहते होते थे वोट को इज्जत दो, तो ये आपने वोट को इज्जत दी है कि वोट की जो इज्जत और तकरीम है उसको आपने टक्के टोकरी कर दिया है। ये शफकत अयाज साहब ने ये सख्त ट्वीट बाकायदा तौर पर किया है। आखिर में आ जाए जी, इकरारुल हसन साहब, वो अक्सर मैं आपको बताता होता था ना कि एक वो नूरा कुश्ती चलती होती, तो अब आजकल मुल्क में एक डुगडुगी भी चल रही है। इकरारुल हसन साहब को एक ऑफर करवाई गई है वकार जक्का की जानिब से। वो कहते हैं कि इकरारुल हसन मेरी पार्टी ज्वाइन करें, मैं उनको वज़ीर आला सिंध बना दूंगा, वो वज़ीर आला सिंध बन जाएं और मैं वज़ीर आज़म बनता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है भाई। एक कमरे के अंदर बैठ जाएं और उस कमरे को पूरा मुल्क बना लें। उस कमरे के अंदर 4 हिस्से बना लें, एक हिस्सा केपी के, एक हिस्सा बलोचिस्तान, एक पंजाब और एक सिंध, और उस हिस्से का इकरारुल हसन साहब का वज़ीर आला बना दें। मतलब कि ऐसी बचकाना बातें कि जिनका ना कोई सर है ना पाँव है। ठीक है, आपका हक है, आप इस मुल्क के अंदर रहते हैं, आप आएँ, इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़के अगर आपको आवाम वोट देती है तो फिर आप बन जाएं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। और एक बात वैसे और है, मैंने कल भी आपको इशारा दिया था कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिस तरीके से आज नून लीग फॉर्म 47 के ऊपर बैठी हुई है, कल को फॉर्म 47 के ऊपर कोई और बैठा हो, नून लीग ना बैठी हो, होने को भाई कुछ भी हो सकता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।